हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल अनुभव टेक पे बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की जा रही है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो में जरूर लास्ट तक देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में 2 वीडियोज़ आपके चैप्टर 1 की ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, तो जाके उसे भी देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए क्रैश नोट्स को भी डिजाइन कर दिया गया है। तो आप लोग क्रैश नोट्स से भी पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए क्रैश नोट्स को डिजाइन कर दिया गया है। इसमें ऑल सब्जेक्ट के हैंडरिटेन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको बहुत ही कम दाम में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके लिए आपको केवल और केवल 49 रुपीज़ अर्थात 49 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसके बाद ये चीज़ें, सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है तो आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 85 के लगभग स्कोर कर सकते हैं। हमारी तरह 81% मेरे आए थे, तो इस प्रकार से आपका भी स्कोर रहेगा। तो आप लोग हमारे नोट्स से पढ़कर आसानी से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको, देखिए यहाँ पे 69 रुपये मैंने रखा था, लेकिन अब मैं केवल और केवल 49 रुपये में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्त बात करते हैं कि नोट्स आपको कैसे मिलेगा। तो आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 6307933763 पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको 49 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो आपको वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के हाईलाइटेड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ और आपको क्या बताया दोस्त, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो दोस्त आपको इसी नंबर पे पेमेंट भी करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप किसी से भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपका जो टॉपिक रहने वाला है आज, आपका रेक्टिफायर रहने वाला है। तो रेक्टिफायर क्या होता है दोस्त, उसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्त रेक्टिफायर एक प्रकार की डिवाइस होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर ही क्या होता है। तो दोस्त आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेक्टिफायर एक प्रकार की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। क्या बताया दोस्त मैंने, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, एसी सप्लाई को क्या करता है, डीसी सप्लाई में चेंज करने का कार्य करता है। और ये जो जिस प्रोसेस के माध्यम से एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज करता है, उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। और जिस डिवाइस द्वारा ये किया जाता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। जनरली आपके रेक्टिफायर 2 टाइप्स के डिवाइड किए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि वो 2 टाइप से कौन कौन से हैं। तो दोस्त आप बात करते हैं कि देखिए मुख्य रूप से जो आपके रेक्टिफायर होते हैं वो 2 टाइप्स के आपके होते हैं। पहला होता है दोस्त, क्या बताया मैंने, पहला होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बताया, पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। इस प्रकार से 2 रेक्टिफायर होते हैं। एक आपका होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, वो फुल वेव रेक्टिफायर का ही पार्ट होता है, उसमें 4 डायोड यूज किए जाते हैं। वो भी आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में क्या है, इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग उसे भी देखेंगे। अगली वीडियो में मैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में ही डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे आज की वीडियो में आपको हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर का पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर को हिंदी में अर्ध तरंग निष्ठकारी, क्या होता है दोस्त, हाफ वेव रेक्टिफायर को अर्ध तरंग निष्ठकारी और फुल वेव रेक्टिफायर को पूर्ण तरंग निष्ठकारी के नाम से जाना जाता है। दोस्त अब चलते हैं टॉपिक की ओर, आगे बढ़ते हैं कि आपका हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो दोस्त जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें केवल और केवल क्या किया जाता है, एक ही डायोड का यूज किया जाता है। यहाँ पे एक ही डायोड का यूज किया जाता है तथा रेक्टिफायर को एसी सप्लाई देने के लिए एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो क्या बताया दोस्त, अब चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें केवल एक डायोड का यूज किया जाता है। डायोड मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ इस प्रकार से डायोड का क्या होता है, सिंबल होता है। ये होता है पी टाइप, ये होता है एल टाइप। पी एल जंक्शन डायोड का कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे दोस्त बताया, जैसा कि बताया आपको, यहाँ पे देखिए एक डायोड का यूज किया गया है और एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। और ट्रांसफार्मर में देखिए यहाँ पे एसी सप्लाई से जोड़ दिया गया है और यहाँ पे एक लोड लगा के रखे हैं। तो इसके बाद की प्रोसेस क्या है दोस्त, देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है और यहाँ पे एक
ये क्या है दोस्त, ये है आपकी ट्रांसफार्मर की क्या है प्राइमरी वाइंडिंग है, इसे आप प्राइमरी वाइंडिंग, और ये क्या है आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को क्या देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को दोस्त जब यहाँ पे एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये क्या है ट्रांसफार्मर का दोस्त, क्या बताया, ये क्या है आपका ट्रांसफार्मर का कोर है। तो कोर के माध्यम से फ्लक्स सर्कुलेट करता है और उसके माध्यम से यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो वहाँ पे एक करंट फ्लो करने लगता है। तो करंट जब फ्लो करता है दोस्त तो इस में करंट फ्लो करने लगता है। तो जब देखिए जैसा कि आपका एसी सप्लाई का आप जानते हैं साइनोसॉइडल वेव होता है, तो इस प्रकार से आपका कुछ वेव फॉर्म होता है। क्या होता है दोस्त, इस प्रकार से आपका कुछ वेव फॉर्म होता है। किस प्रकार से, ऐसे करके इस प्रकार से आपका होता है। ये का आपका क्या है, वेव डायग्राम है एसी सप्लाई का। ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। कहने का मतलब है दोस्त कि देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो मतलब कि पहले करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएगा, उसके बाद निगेटिव हाफ साइकिल में, ऐसे आपका करंट फ्लो करता रहता है। तो जो आपका फर्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे दोस्त कि फर्स्ट कंडीशन में ये आपका मान लेते हैं पॉजिटिव होगा और इस साइड आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये का है आपका पी टाइप है, ये है डायोड का पी टाइप। तो पी टाइप को जब पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ा जाएगा मतलब पॉजिटिव मिलेगा। ये क्या है आपका एन टाइप है, और एन टाइप यहाँ से निगेटिव से क्या है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये आपका डायोड जो होगा दोस्त फॉरवर्ड बायस में होगा। क्या बताया, डायोड जो है, देखिए डायोड है आपका, और यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव सप्लाई देते हैं एनोड को और कैथोड को आप निगेटिव सप्लाई देते हैं तो ये डायोड क्या होता है दोस्त, क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसमें क्या होगा कि ये एसी सप्लाई को क्या करेगा, डीसी सप्लाई में यहाँ से डायोड क्या करेगा, वर्क करेगा। और डायोड तभी वर्क करता है दोस्त, क्या वर्क करता है, फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में ही वर्क करता है। रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में आपका डायोड क्या करता है, वर्क नहीं करता है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि क्या हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का यूज़ किया जाता है। और दोस्त आपको पहले ही बताया कि और क्या लिख सकते हैं आप लोग, और इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। जब हम ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देते हैं दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं एसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे फ्लक्स सर्कुलेट होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। तो दोस्त अब हम बात कर, क्या बताया दोस्त, बात करते हैं जब आपका यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई होता है और यहाँ पे निगेटिव सप्लाई होता है। तो इस कंडीशन में ये जो डायोड होता है आपका फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। तो फॉरवर्ड बायस किस प्रकार से हुआ दोस्त, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव दिया जा रहा है, इधर से यहाँ पे ये मान लेते हैं निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। और फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है आपका डायोड। कभी कब वर्क करता है, मतलब करंट कब फ्लो होती है डायोड में, जब आपका फॉरवर्ड बायसिंग किया जाता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग जब किया जाएगा तभी आपका क्या करता है, वर्क करता है। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से आप डायग्राम को ड्रा कर देंगे। और इसकी वर्किंग को लिखने के लिए आता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या लिखिए, वर्किंग लिखने को कहा जाता है। क्या बताया दोस्तों, वर्किंग कैसे लिखेंगे, तो आपको वर्किंग मैंने बता दिया है कि जब एसी सप्लाई, यहाँ पे देखिए दोस्त एक मिनट, यहाँ पे जब एसी सप्लाई को दिया जाता है तो यहाँ पे फ्लक्स सर्कुलेट करता है कोर के माध्यम से, दूसरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसके कारण करंट होता है। और देखिए जो एसी का वेव डायग्राम होता है उसको मैंने पहले ही बताया, कुछ इस प्रकार से होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब कि इस प्रकार से होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस प्रकार से होता है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो एक साइड आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है और एक साइड निगेटिव होता है। इस कंडीशन में डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। और यदि आपको फॉरवर्ड बायस नहीं समझ आ रहा है क्या होता है, तो आप पहले की वीडियो देखिए दोस्त, उसके लिए मैंने बताया कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, पीएन जंक्शन की सभी चीज़ों को मैंने बता रखा है। तो फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। तो इसमें आपका क्या करता है, वर्क करता है, आपका जो है हाफ रेक्टिफायर वर्क करता है। और उसी आपके कंडीशन में एक कंडीशन होता है कि जब आपका निगेटिव हाफ साइकिल होता है दोस्त, क्या बताया, ये तो पॉजिटिव के लिए था। जब निगेटिव हाफ साइकिल होता है तब क्या होता है दोस्त, यहाँ पे देखिए जब निगेटिव हाफ साइकिल हो तो मान लेते हैं इस टर्मिनल पे निगेटिव आ जाता है और इस पर पॉजिटिव आ जाता है। अब देखिए क्या है, पी टाइप है। और यदि आप पी टाइप को, क्या बताया दोस्त, यदि आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को, एक मिनट दोस्त, हाँ देखिए ये, यदि आप पी टाइप को देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। जी हाँ दोस्त, यहाँ पे निगेटिव है और ये क्या है, आपका पॉजिटिव है। इस कंडीशन में आपका डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में चला जाता है। और जब रिवर्स
जी हाँ दोस्त, जब आपका डायोड क्या होता है, जो आपका डायोड होता है वो रिवर्स बायस में होता है, अर्थात उसके यहाँ पे जो आपका डायोड है उसका रिवर्स बायस होने का मतलब यहाँ पे पी टाइप को अर्थात एनोड को नेगेटिव से और इसे पॉजिटिव से यदि आप कनेक्ट कर देते हैं तो ये रिवर्स बायस कहलाता है। और रिवर्स बायस की कंडीशन में किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होती है, इसके लिए मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो अब इसकी वर्किंग क्या लिखेंगे दोस्त, चलिए इसके वर्किंग को देख लेते हैं। तो 1 मिनट यहाँ पे वर्किंग की ओर बढ़ते। जी हाँ दोस्त, हम आ चुके हैं वर्किंग की ओर। वर्किंग की ओर बढ़ते हैं। हाफ रेक्टिफायर की वर्किंग क्या होगी, देखिए जब अपचाई ट्रांसफार्मर की यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली अर्थात जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है के सिरों पर प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है। क्या बताया दोस्त, प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है। तो अन्योन्य प्रेरण देखिए जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन से द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती विभव स्वतः क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। जो आपको बताया कि सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका क्या होता है, ईएमएफ अपने आप अन्योन्य प्रेरण अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन के कारण उत्पन्न हो जाता है। तो इसके बाद अब चलते हैं वर्किंग की ओर, देखते हैं कि प्रथम अर्ध चक्र में देखिए जो बताया ना कि प्रथम अर्ध चक्र में इस प्रकार से आपका अवयव बनता है। तो प्रथम अर्ध चक्र में क्या होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है डायोड का। जब पॉजिटिव होता है तो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं और देख सकते हैं कि लिखा है प्रथम अर्ध चक्र में टी की अर्थात ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होगा, जिससे डायोड अग्र अवरोधक की तरह कार्य करेगा। जो बताया ना कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ पे डायोड लगा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है, अग्र अवरोधक मतलब फॉरवर्ड बायस में होता है, जिसके कारण करंट का फ्लो होता है दोस्त। तो अब हम बात कर हाँ दोस्त, बात करते हैं कि आपका जब इस प्रकार से होगा, अग्र अवरोधक में होगा, तब आपके डायोड का चालन विद्युत का चालन डायोड में आसानी से होगा। अगले अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर नेगेटिव विभव होगा, जिसके कारण डायोड आपका रिवर्स बायस की तरह कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप आपके अगले अर्ध चक्र में क्या बताया दोस्त, यहाँ पे अगले अर्ध चक्र में विद्युत का चालन नहीं होता है, और एक ही साइकिल में यहाँ पे क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। और देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में चालन होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स की कंडीशन आने का रिवर्स बायस की कंडीशन होने के कारण किसी भी प्रकार से चालन नहीं होता है, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर भी कहा जाता है। और इसमें इस प्रकार से आपको वर्किंग लिख देना होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो जी हाँ दोस्त, हम बात करते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर आपका क्या होता है। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि आपके हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल और केवल एक डायोड यूज किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका डायोड D1 एंड डायोड D2 भी यूज किया जा रहा है। इसकी डायग्राम को आप लोग कॉपी में ड्रा कर लेंगे। और उसी प्रकार से दोस्त यहाँ पे भी आपको मेंशन किया गया है, एसी सप्लाई से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राथमिक कुंडली है। ये क्या है, आपका ट्रांसफार्मर का कोर है। ये क्या है दोस्त, कोर है। और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो देखिए जब यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से संयुक्त करते हैं, क्या होता है दोस्त, जब यहाँ पे एसी सप्लाई दिया जाता है तो इसमें फ्लक्स सर्कुलेट करता है, और कोर के माध्यम से इसमें भी फ्लक्स को कट करता है, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यह क्रिया जो हो रही है वो क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग सब चीज़ें म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग हो रही है सारी चीज़ें। और यहाँ पे दो डायोड लगा हुआ है, दो डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, D1 और D2। और यहाँ पे एक लोड हमने लगा के रखा है RL। तो इस प्रकार से आप लोग डायग्राम को ड्रा कर लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए जब आपका इसमें पूरे चक्र में क्या होती है, धारा प्राप्त होती है। एसी को पूरे चक्र में यहाँ पे एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है, इसीलिए इसे फुल वेव रेक्टिफायर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्त कि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका लो टॉपिक मतलब इसका वर्किंग की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होती है। तो दोस्त हम चलते हैं इसके वर्किंग की ओर, तब आपको पहले इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि कैसे फुल वेव रेक्टिफायर का डिजाइन किया गया है, उसके बाद हम वर्किंग को देख लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है दोस्त, क्या बताया दोस्तों कि फुल वेव रेक्टिफायर में आप देख सकते हैं कि दो डायोड का यूज किया जाता है। क्या बताया मैंने, इसमें दो डायोड D1 एंड D2 का यूज किया जाता है। यही आपका स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे दोस्त, पीएल संधि डायोड में पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में दो संधि डायोड D1 व D2 प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पहला डायोड अर्धचक्र डायोड तरंग के दूसरे अर्धचक्र का निष्ठकरण करता है। क्या बताया दोस्तों कि क्या करता है, जो पहला डायोड होता है अर्धचक्र डायोड के दूसरे अर्धचक्र का निष्ठकरण करता है, रेक्टिफिकेशन करता है। इसमें एक अपचाई ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसमें प्राइमरी कुंडली के सिरे P1 व P2 है। इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे क्या है, प्राइमरी सिरे क्या है, P1 व P2 है। तथा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्या बताया, तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे क्या होता है, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे क्रमशः
यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त क्या बताया, क्रमशः ए तथा बी है जिनका संबंध पीएल संधि के पी क्षेत्र से होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस स्टेटमेंट को केवल और केवल अपने डायग्राम के माध्यम से ही लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको मेंशन है। यहाँ पे क्या है, सिरा ए तथा बी, P1 P2 सभी चीज़ें यहाँ पे डायोड D1 एंड D2 सभी चीज़ें आपको की गई है। हाँ दोस्त, अब बात करते हैं कि आपके फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग क्या होती है, किस प्रकार से इसमें पूर्ण तरंग के रूप में आपकी क्या होती है, आपकी धारा प्राप्त होती है। देखिए जब जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में हम डीवीएसी वोल्टेज लगाया जाता है, जैसा कि आपको बताया था कि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी कुंडली में क्या करते हैं, यहाँ पे एसी सप्लाई को दे दिया जाता है और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है, वाइंडिंग रहती है ट्रांसफार्मर की। यहाँ पे 2 डायोड इस प्रकार से डायोड लगे हुए होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए मध्य बिंदु यस के सापेक्ष धनात्मक तथा बी निगेटिव होता है। इस प्रकार से जो आपको अभी डायग्राम में बताया कि इस प्रकार से जो आपका डायोड होता है, यहाँ पे डायग्राम में आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा जूम हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं जब ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता था दोस्त, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये आपका ये निगेटिव, तो जो प्रथम अर्ध चक्र रहता था तो इससे पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल निगेटिव होता था। इस प्रकार से जब यहाँ पे पॉजिटिव दिया जाता था तब ये क्या डायोड क्या होता था दोस्त, क्या बताया दोस्त, यहाँ पे जो बताया दोस्तों क्या बताया अभी आपको, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता था, ये निगेटिव, तो ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाता था। और अगले अर्ध चक्र में क्या होता था, ये निगेटिव हो जाता था, ये पॉजिटिव, तो ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाता था। इस प्रकार से आपका ये पूरे अर्ध चक्र में आपको धारा का प्रवाह होता रहता था। तो चलिए अब हम वर्किंग की ओर चलते हैं और देख लेते हैं कि आपकी वर्किंग में क्या क्या लिखना है। तो वर्किंग में आपको वही बातें लिखी हुई है जो अभी आपको बताया। प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए बिंदु यस के सापेक्ष धनात्मक तथा सिरा बी निगेटिव होता है। इस प्रकार से यहाँ पे सिरा बी निगेटिव होता है तथा डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। और तथा दूसरे अर्ध चक्र में जो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सेकेंड वाला जो डायोड है D2 वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। वही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लोड RL बेलर्गत धारा प्राप्त होता है। देखिए प्रथम अर्ध चक्र में डायोड D1 आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, जिसके कारण धारा प्राप्त होती है। और जो आपका सेकेंड अर्ध चक्र आता है, सेकेंड हाफ साइकिल आता है, उसमें जो आपका सेकेंड हाफ साइकिल में आपका डायोड D2 जो होता है, डायोड क्या होता है दोस्त, D2 जो होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में होने के कारण आपका सेकेंड हाफ साइकिल में भी धारा प्राप्त होती है। चलिए हम सेकेंड हाफ साइकिल की ओर देख लेते हैं। द्वितीयक अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर का ए सिरा मध्य बिंदु यस के सापेक्ष ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक होता है, अर्थात इस बार डायोड D2 फॉरवर्ड है। देखिए आपको अभी डायग्राम से बताया कि यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ये क्या है, ट्रांसफार्मर की कुंडली है, यहाँ पे ये निगेटिव, यहाँ पे ये, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। और जब सेकेंड हाफ साइकिल की यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, आपका कॉइल है, ऐसे यहाँ पे ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं। ये क्या है, डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। तो जब ये पॉजिटिव सप्लाई है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, इसके कारण धारा का चालन होगा, इसके कारण धारा का चालन होगा। अब क्या बताया दोस्तों, क्या बात कर रहे थे अब, जी हाँ दोस्तों, क्या बताया आपको कि आपके डायोड जो D2 हो जाता है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, जिसके कारण D1 व D2 में धारा का प्रवाह होगा, जो पुनः RL में C से D की ओर धारा प्रवाहित होती है। यहाँ फिर से हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इस प्रकार डीवीएसी विभव के पूर्ण चक्र में धारा एक दिशा में बहती रहती है। इसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहा जाता है। तो आप लोगों को देखा कि पहले हाफ साइकिल में डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाता था, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता था। और जो दूसरा हाफ साइकिल होता था दोस्त, उसमें आपका धारा का प्रवाह D2 फॉरवर्ड बायस में होने के कारण, D2 डायोड के फॉरवर्ड बायस में होने के कारण होता था। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, अपनी वर्किंग को लिख देंगे तो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे वेव डायग्राम को माध्यम से भी दिखाया गया हाफ वेव रेक्टिफायर का। यहाँ पे दोस्त क्या दिखाया गया है, ये पॉजिटिव होता है आपका, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस प्रकार से यहाँ पे यह हाफ वेव रेक्टिफायर का है कि अर्ध तरंग में ही मिलता था, लेकिन वेव डायग्राम को भी आपको दिखा देना है कि पॉजिटिव निगेटिव, इस प्रकार से आप लोग अपने एग्जाम में मेंशन कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।